हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। इसका नाम है यूटिलिटी बिल्स। अब ये यूटिलिटी बिल्स का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी बिल्स का मतलब होता है कि जो सर्विसेज आप यूज़ करते हो, ठीक है, जो अपने यूजेस के लिए आप सर्विसेज यूज़ करते हो, जैसे मोबाइल आप यूज़ करते हो या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो या वाटर यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक बिल पे करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड द यूटिलिटी बिल। ठीक है, ये सारी सर्विसेज जो हम अवेल करते हैं किसी भी कंपनी के थ्रू, चाहे वो नेट प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो उनके यूजेस के हिसाब से आपको एक बिल पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर किस किस तरीके से बिल इनका बनता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं बिल बनाते समय, और क्या कुछ ऐसा होता है कि कुछ फिक्स चार्ज आपको देना ही देना पड़ता है, या फिर ऐसा ही होता है कि जितना आप यूज़ करते हो आप उसके हिसाब से ही देते हो। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बिल के बारे में समझेंगे। अभी आपके सिलेबस में 3 तरह के बिल आपको दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और पीएनजी बिल, यानी जो गैस होती है। तो इन सब के बिल्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके हिसाब से बिल को हम बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से बिल पे करना पड़ता है कंज्यूमर को, जितना भी बिल उसका बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूटिलिटी बिल्स के अंदर जो भी सारी डिटेल होती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर का नाम उसके अंदर होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नंबर होता है कंज्यूमर का, उस कंपनी के थ्रू जो उसका अकाउंट जनरेट हो रखा है उसका नंबर क्या है, उसका बिल नंबर होता है, एड्रेस होता है, बिलिंग एड्रेस होता है, ठीक है, टाइम पीरियड, कब से कब तक का वो बिल है, डेट ऑफ इशू, वो बिल कब इशू किया गया, उसमें ड्यू डेट भी होती है कि यानी बिल आपको कब तक भरना है, यूनिट्स ऑफ यूजेस, कितनी यूनिट आपने उसमें यूज़ की है, और उनके जो टैरिफ रेट्स हैं, मतलब जिसके हिसाब से बिल कैलकुलेट होगा वो भी होता है, और सरचार्ज और टैक्सेस वगैरह अगर कुछ होते हैं तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक यूटिलिटी बिल के अंदर होती है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो, वाटर बिल आता होगा, कोई सा भी बिल आता होगा, तो उसमें उठा के देखना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेंगी। अब हम समझते हैं कि बिल कैसे बनता है। सबसे पहले देखो टैरिफ रेट। तो टैरिफ रेट का मतलब क्या होता है? टैरिफ रेट के अंदर 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, एक फिक्स चार्जेस होता है और एक वेरिएबल चार्जेस होता है। फिक्स चार्जेस आपकी कंजप्शन पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना उसको यूज किया है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो फिक्स का मतलब फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप मान लो कोई अब मोबाइल का उसका लैंडलाइन का आपने कनेक्शन ले रखा है, आजकल तो वैसे बहुत कम होता है लैंडलाइन कनेक्शन, लेकिन जैसे पोस्ट पेड यूजर्स होते हैं तो उनका एक अगर मान लो एक फिक्स चार्ज कर दिया जाए, भाई आपको इतना रेंटल हर महीने देना ही देना है। उसके अलावा फिर जितना आप यूज़ करोगे, जितनी आप कॉल करोगे, एसएमएस करोगे या जो भी करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको एक बिल पे करना है। तो एक फिक्स चार्ज हो गया जो आपको पे करना ही करना है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें कनेक्शन में देखोगे तो किलोवाट के हिसाब से ना कुछ चार्जेस फिक्स्ड होते हैं कि अगर 2 किलोवाट का मीटर है या 3 किलोवाट का मीटर है तो उसके हिसाब से एक फिक्स चार्ज होता है, तो वो तो कंज्यूमर को देना ही पड़ता है। उसके अलावा फिर जितना भी यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा वेरिएबल चार्ज। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कंजप्शन किया है, कितना यूज़ किया है, उसके हिसाब से ये चार्ज आपका लगता है। उसके बाद फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज हम इसके बारे में कर ही चुके डिस्कस। सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है? एक एडिशनल फीस होती है जो कंज्यूमर के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड बेसिक रेट ऑफ द यूटिलिटी, मतलब जितना वो यूज़ करता है उसके अलावा एक चार्ज और लग सकता है यहाँ पर सरचार्ज। अब ये सरचार्ज डिपेंड करता है कि किस हिसाब से लगाया गया है, वो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखोगे तो अलग होगा, वाटर बिल में देखोगे तो अलग होगा, वो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ सरचार्जेस यहाँ पर आपको जैसे दे रखे हैं, फ्यूल सरचार्ज या फिर पी कार सरचार्ज, एसी सरचार्ज, रिकवरी सरचार्ज, ये अलग अलग तरह के चार्जेस हैं जो किसी भी कंपनी के द्वारा लगाए जा सकते हैं। सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज होता है इट इज एन अमाउंट दैट इज एडेड टू कंज्यूमर बिल फॉर द वर्क ऑफ द पर्सन हु कम्स एंड सर्व द कंज्यूमर। अगर कोई पर्सन आपके घर आता है, सर्विसेज आपको देता है, तो उसके हिसाब से उसमें सर्विस चार्ज भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल को जब अब हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, उसके अंदर 3, और उसके अंदर जो यूनिट आपने यूज़ की है, कितनी यूनिट यूज़ की है वो वहाँ पर लिखी होती है। टैरिफ कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर, आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा फिक्स चार्ज कितना है, सर चार्ज कितना है, एनर्जी टैक्स कितना है, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद फिर आपका कंप्लीट बिल तैयार होता है। जो नंबर ऑफ यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ये किलोवाट आर ऐसे लिखा होगा KWH, तो ये किलोवाट आर की यूनिट जो होती है उसमें जो यूनिट है वो मेज़र की जाती है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, ठीक है। और उसके हिसाब से 1 किलोवाट आर का मतलब होता है 1 यूनिट। जब हम कहते हैं ना कि भाई इस महीने में 20 यूनिट यूज़ करी है या 40 यूनिट यूज़ करी है, 200 यूनिट यूज़ करी है, तो इसका मतलब उतने किलोवाट आर हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है।
फिर टैरिफ कैटेगरी का मतलब जो टैरिफ रेट होता है वो अलग अलग आपको बताया जाता है कि आपने अगर 0 से लेकर 100 यूनिट तक यूज़ करा है तो उसका इतना आपको पे करना पड़ेगा, अगर 100 से 200 तक किया है तो इतना पे करना पड़ेगा। वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दिल्ली के अंदर अलग कुछ है और महाराष्ट्र के अंदर अलग कुछ है, यूपी में जाओगे वहाँ अलग कुछ है। सो सब हर स्टेट का अलग अलग टैरिफ रेट होता है। अब जो टैरिफ रेट जो होता है तो इसमें दो तरीके का आपको टैरिफ रेट मिलता है, एक डोमेस्टिक और एक कमर्शियल। यानी अगर अपने घर के इस्तेमाल के लिए आप यूज़ करते हैं तो वो डोमेस्टिक होता है, लेकिन अगर आप किसी शॉप्स पे यूज़ करते हैं, बिज़नेस के लिए आपका कोई बिज़नेस के लिए आपने कोई जगह ले रखी है, मार्केट एरिया में है, तो वहाँ पर जो आपका मीटर लगता है वो वहाँ पर लगता है किसके हिसाब से, वो कमर्शियल उसके हिसाब से लगेगा। और अगर घर पे यूज़ करोगे तो डोमेस्टिक के हिसाब से लगेगा। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो जो डोमेस्टिक टैरिफ होता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल टैरिफ वो सस्ता होता है। डोमेस्टिक वाला जो है वो सस्ता होता है, कमर्शियल महंगा होता है। उसके बाद फिर वाटर बिल में जब देखते हैं तो वाटर बिल के अंदर यहाँ पर कंजप्शन जो होती है वाटर की वो किस में मेज़र करते हैं, या तो मीटर क्यूब के अंदर मेज़र करते हैं या फिर किलो लीटर के अंदर मेज़र करते हैं। एक मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो आप जैसे मर्जी उसको मेज़र कर सकते हैं। अब वाटर चार्जेज आर बेस्ड ऑन द 2 कंपोनेंट। यहाँ पर 2 कंपोनेंट के ऊपर आपका वाटर चार्ज डिसाइड किया जाता है। पहला कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, आपने कितना पानी उसमें यूज़ किया, ठीक है। ए सेट ऑफ चार्जेस अदर देन द वाटर कंजप्शन सच एज मीटर रेंट, वाटर सेस, लाइसेंस फ़ी, मेंटेनेंस चार्जेज, डेवलपमेंट चार्जेज। तो इनमें से कुछ चार्जेज कहीं पर कुछ लगते हैं, कहीं पर कुछ लगते हैं, कहीं पर कुछ नाम होता है, कहीं पर कुछ नाम होता है, लेकिन ये चार्जेज अगर आपके बिल में लगते हैं तो ये फिर आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो तीसरे तरीके का बिल है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, पीएनजी बिल। अब पीएनजी बिल जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर कहता है कि 3 मेन एलिमेंट है जिनके ऊपर आपका पीएनजी बिल बनता है। तो पहला कि कनेक्शन फ़ी एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट इज़ द चार्ज एट द टाइम ऑफ द न्यू कनेक्शन। जब आप न्यू कनेक्शन लेते हैं तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है और उसके अलावा कनेक्शन फ़ीस ली जाती है। कनेक्शन फ़ीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। मतलब आप जब भी वो सरेंडर करेंगे कनेक्शन तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। अब नॉर्मली कौन रिफ़ंड तो कोई करता ही नहीं है, मतलब आप वापस जो कनेक्शन है वो वापस तो आप कभी करते नहीं, एक बार लगवा लिया तो यूज़ होता ही रहता है। तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कोई रिफ़ंड लो। नेटवर्क टैरिफ, जितना आप उसमें यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से बिल बनता है आपका। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गैस विद इन द नेटवर्क। ए डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन इंक्लूड लेइंग ऑफ पाइपलाइन नेटवर्क अप टू द एप्लियंस along with the necessary fitting, pressure regulator, meter, safety valve, conversion of LPG appliance to the PNG। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके हिसाब से जो टैरिफ होता है वो डिसाइड किया जाता है कि भाई कितना आपको कंज्यूम करने के लिए आपको कितना बिल पे करना है, ठीक है। उसके बाद गैस कंजप्शन चार्जेस, जितना आपने यूज़ किया है उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जो गैस कंजप्शन होता है वो हम मेज़र करते हैं SCM में। SCM का मतलब स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, इसमें हम इसको मेज़र करते हैं। द जनरल बिलिंग पैटर्न ऑफ गैस बिल इज़ बाई मंथली। नॉर्मली जो होता है कि जो बिलिंग चार्जेस होता है वो बाई मंथली होता है, 1 in 2 month, मतलब 2 महीने में एक बार आपका बिल आता है। द गैस बिल इज़ करंटली नेचुरल गैस इज टैक्सेज अंडर वेट रिजाइन। इसके ऊपर वेट भी लगता है। अगर आप वेट देखेंगे तो वो ये 3% से लेकर 26% तक है, और इस टाइम पे थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वही बिल्कुल चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें तो यूपी के अंदर 26% वैट लगता है पीएनजी पर, गुजरात में 15% का लगता है, महाराष्ट्र में 12.5% का लगता है, और दिल्ली में वैट लगता ही नहीं है, 0% है। इस ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 3 तरह के बिल हैं जिनके क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि मिस्टर चटर्जी फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल हैज़ 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 3 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उनके पास। ही कंज्यूम्ड 463 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 month। कैलकुलेट हिज मंथली बिल। टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो। फिक्स चार्ज इज 15 पर किलोवाट पर मंथ। तो यहाँ पर जो टैरिफ प्लान है उसके अलावा और क्या क्या चार्जेस यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। एक चार्जेस तो आपके पास है ये, मतलब मेन चीज़ें आप यहाँ पर देखो कि 3 किलोवाट का कनेक्शन है और 463 कंजप्शन है यूनिट का। फिक्स चार्ज लगता है 15 पर किलोवाट पर मंथ। सरचार्ज कुछ नहीं लग रहा, एनर्जी टैक्स इसमें कुछ नहीं लग रहा। तो आपको इसका बिल बनाना है कि इनका बिल कितना है अगर इन्होंने इतना यूनिट कंज्यूम किया है। तो अब आप देखो कि जो टैरिफ प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 0 से लेकर 102 यूनिट तक कंज्यूम करते हो तो आपको इस टैरिफ रेट के हिसाब से बिल पे करना है। यानी नंबर ऑफ यूनिट हमारी कितनी बनी,
नंबर ऑफ यूनिट। अगर हम पहले वाले के हिसाब से लेता हूँ, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि ये बार हमें दोबारा ना उतारना पड़े। आप इसको चाहे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे मर्जी लिख लेना। एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट का, कि कितनी यूनिट कंज्यूम हुई। ठीक है, उसके बाद फिर एक कॉलम बना लेते हैं हम, कितना प्राइस हमें पड़ा। तो यूनिट 102 यूनिट हुई। अब कितना प्राइस पड़ेगा? 102 यूनिट को 5.37 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये पड़ता है हमारे पास 547.74। ठीक है, इतनी यूनिट कंज्यूम करने का इतना बिल बन गया। अब उसके बाद 103 यूनिट से 180 यूनिट, मतलब इस बीच में कितनी यूनिट कंज्यूम होंगी? 180 में से आप 102 माइनस कर दो, क्योंकि 103 तो आपको काउंट करना है ना, तो आपके पास कितनी हो जाएगी? 78 यूनिट। तो इस 78 यूनिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5.97 से, तो ये बनेगा आपके पास 465.66। उसके बाद फिर 181 से 300 यूनिट, तो 300 में से आप क्या करो, इसकी हायर लिमिट माइनस करो, तो कितना बनेगा आपके पास? 120 यूनिट। अब 120 यूनिट को 6.97 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका बिल बना 836.40। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टैरिफ पे जाते हैं तो ये 600 तक जा रहा है, लेकिन हमने तो इतना यूज़ ही नहीं करा ना, हमने तो 463 यूनिट यूज़ किया है। तो यहाँ तक हमारा 300 यूनिट हो चुका है, 300 यूनिट तक का बिल ये हमारा बन चुका है। उसके बाद कितनी यूनिट हो रही है हमारे पास? हमने यूज़ करी आगे 163 यूनिट। 300 यहाँ तक होगी, उसके अलावा 163 यूनिट। तो टोटल यूनिट मिलाकर ये जो टोटल यूनिट है ना आपकी, ये इतनी होनी चाहिए जितनी आपने कंज्यूम की है। तो अब 163 यूनिट के लिए हम 7.31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है 1191.53। 1191.53। तो इसका जो टोटल है, जितना ये कंजप्शन हुआ उसके हिसाब से ये हमारा प्राइस पड़ रहा है, जितनी यूनिट हमने कंज्यूम करी है। तो इसका टोटल हमारे पास है 3041.83। ठीक है, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया 33। अब इसके अलावा ये जो हमने यूज़ करा ये तो उसका बिल बन गया। अब इसके अलावा और इसमें क्या क्या था, और इसने दिया हुआ था आपको कि फिक्स चार्ज आपको देना है 15 पर किलोवाट पर मंथ। अब कितने किलोवाट का मीटर है आपका? 3 किलोवाट का मीटर है, तो आपको 1 किलोवाट का 15 रुपये देना है। तो 3 किलोवाट का कितना बन गया? फिक्स चार्ज हमारा कितना बना? 3 किलोवाट को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 रुपीज़ हमारा ये बन गया। और कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है, सरचार्ज नहीं है, एनर्जी टैक्स नहीं है, यानी इसका टोटल कर दो आप, तो 3086 रुपीज़ एंड 33 पैसे। इतना बिल आपको इस महीने का इतने यूजेस का देना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसमें कहता है कि मिस्टर जैन लिव्स इन देहरादून उत्तराखंड, ही हैज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ 4 किलोवाट। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने वाट का है? 4 किलोवाट का कनेक्शन है। ही कंज्यूम 329 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जैन 2019। कैलकुलेट हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जैन अकॉर्डिंग टू द टैरिफ प्लान गिवन बिलो। सरचार्ज नील है, एनर्जी ड्यूटी 0.15 पर यूनिट है, यहाँ पर पर यूनिट के हिसाब से है, तो जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी होगी उसके हिसाब से आपको 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये आपके पास प्राइस है, ये उसका फिक्स चार्ज पर मंथ हो गया। तो अगर हम इस यूनिट के हिसाब से देखें तो हमने कितनी यूनिट कंज्यूम करी है? नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, ये जो प्राइस पर यूनिट है हमारे पास, और फिर हम उसके बाद निकाल लेंगे कि हमारे प्राइस पड़ा कितना, जितनी यूनिट कंज्यूम हमने करी उसके हिसाब से। तो पहला टैरिफ है वो 0 से लेकर 100 यूनिट तक है, तो इस बीच में हमने 100 यूनिट यूज़ करी और इसका जो प्राइस है वो 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से 275 का प्राइस हमारा यहाँ बना। उसके बाद कह रहा है कि 101 से 200, यानी यहाँ पर भी हमने 100 यूनिट यूज़ करी, इसका प्राइस है 3 रुपये 55 पैसे, यानी 355 रुपीज़ यहाँ पर पड़े। उसके बाद फिर 201 से 400,
अब यहाँ पर 400 तक हमें नहीं जाना क्योंकि हमने 329 यूनिट यूज़ किया है। तो 200 यूनिट तो हमारा ये हो गया, यानी 129 यूनिट यहाँ पर आपकी और ऐड हो जाएगी। अब 129 यूनिट के लिए 4.90 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसका टैरिफ ये है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है हमारा 632.10। इनका टोटल कर लो, 5 5 10 और 2 12, 7 5 12, 3 15, 1 16, 3 3 6 और 6 12। ये आपके पास टोटल जो आपने कंजप्शन करी है इलेक्ट्रिसिटी की उसके हिसाब से ये बिल आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ एनर्जी ड्यूटी 0.15 पर यूनिट। तो हमने यूनिट कंज्यूम करी है 329, तो उसके हिसाब से जो एनर्जी ड्यूटी है वो कितनी बनेगी, एनर्जी ड्यूटी 329 यूनिट को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 49.35। अब यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है ना, यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ देखो जो टेबल है ना इसमें आपको फिक्स चार्ज दे रखा है। तो इसने फिक्स चार्ज, अब हमारी यूनिट कितनी थी, हमारी यूनिट इस लैब में आ रही थी 329 यूनिट। तो उसमें ऐसा नहीं करना कि सारे फिक्स चार्ज आपको ये वाला सारे ऐड कर देने, इसमें से सिर्फ आपको 145 लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो इस लैब में आ रही है। तो 145 आपको यहाँ पर और ऐड कर देनी है। अब इन सब का टोटल करोगे आप 5 3 और 1 4, इसका और इसका टोटल करना है, ठीक है। 5 3 और 1 4, 9 2 11, 11 और 5 16, 6 4 10, 4 14 और 1 15, 2 3 4 और 1, यानी 1456 रुपीज़ एंड 45 पैसे। ये मिलाकर आपका टोटल बिल बना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी वाले जो क्वेश्चन है ना वो आप इसी तरह कर सकते हो। यहाँ भी देखो फिक्स चार्ज आपको यहाँ टेबल में दे रखा है और सरचार्ज कुछ नहीं है, एनर्जी ड्यूटी पर यूनिट के हिसाब से जो पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसकी तरह ही आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर सक्सेना फ्रॉम भोपाल एमपी हैज एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ 5 किलोवाट। ही कंज्यूम्ड 1264 यूनिट्स इन 1 मंथ। कैलकुलेट हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दैट मंथ। टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी आपको टैरिफ के अकॉर्डिंग चलना है। फिक्स चार्ज आपको 250 पर मंथ ये देना ही देना है। इसमें कुछ इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ये 250 का 250 रखना है। टैरिफ प्लान के अकॉर्डिंग आप बिल बना देंगे, उसके अंदर 250 ऐड करना है। और एनर्जी ड्यूटी आपको 0.63 पर यूनिट, तो 1264 को 0.63 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो टैरिफ प्लान में के हिसाब से जो आपका प्राइस बनेगा उसको टोटल कर देना, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा। तो आई होप आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बड़े आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। अपने घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बना सकते हो, बना के देखना कि क्या आपने सही बनाया या नहीं बनाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अब आ गया हमारे पास वाटर कंजप्शन का। तो इसमें कहता है कि मिस्टर ऋषभ लिव्स इन द बेंगलुरु कर्नाटका। ही कंज्यूम 37 किलोलीटर ऑफ वाटर इन 1 मंथ। कैलकुलेट हिज वाटर बिल फॉर द मंथ। वाटर टैरिफ प्लान इज गिवन बिलो। अगर आप 8 किलोलीटर तक यूज़ करते हो तो आपको 7 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं भाई यूनिट हमने कितनी कंज्यूम करी, यहाँ पर हो गया इसका प्राइस, ठीक है, प्राइस पर किलोलीटर। और फिर टोटल प्राइस हमारा यहाँ कितना बनता है इसका। तो हमने यूनिट अगर 8 यूनिट तक यूज़ करा है तो 7 रुपीज़ के हिसाब से ये बना आपके पास 56। अगर हम 8 से लेकर 25 यूनिट तक लेते हैं तो 25 में से 8 तो आपने यूज़ कर ही चुके हैं ना, तो 17 यूनिट यहाँ पर आ गई। अब 17 यूनिट का बिल आपको 11 रुपये के हिसाब से पे करना है, तो ये बनेगा 17 और 1 18 यानी 187। अब जो हमारा जो कंजप्शन है वो इस यूनिट में आ रहा है, इस स्लैब में आ रहा है 37 किलोलीटर तक। तो हम कितना यहाँ तक यूज़ कर सकें, 25 तो हमारा ये हो ही गया। उसके अलावा कितना और रह गया, 12 किलोलीटर और रह गया। अब 12 किलोलीटर का जो कंजप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये इसका टैरिफ प्लान है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। तो ये तो हमारे यूजेस के हिसाब से बिल बना। 7 6 13, 8 5 13 और 1 14, 3 4 और 1 5, 543। अब इसके अलावा देखो और कुछ चार्जेस यहाँ पर दिए। ये कह रहा है कि मिनिमम चार्ज आपको ₹56 पर मंथ ये आपको देना है। ये जो पर मंथ चार्जेज है ये आपको देने ही देने हैं। और उसके अलावा जो सीवर चार्जेज हैं फ्लैट ₹14 फॉर दोज हुज कंजप्शन इज अप टू 8 किलोलीटर। अब जिसने 14 यूनिट तक जिसने 8 किलोलीटर तक यूज़ किया है उसके लिए जो सीवर चार्जेज हैं वो फ्लैट 14 है, मतलब
उसको 14 रुपीज़ ही पे करने हैं अगर आपका कंजप्शन 8 किलो लीटर तक होता है तो। अब और इसके अलावा क्या है हमारे पास, एंड 25% ऑफ द वाटर चार्जेस हुज कंजप्शन इज मोर देन 8 किलो लीटर। अगर आपकी कंजप्शन 8 किलो लीटर से ज़्यादा है तो जितना आपने कंज्यूम किया है, जितना आपका वाटर बिल बना है, उसका 25% आपको और उसमें देना पड़ेगा। तो 543 का आप 25% निकाल दो, ये बना हमारा सीवर चार्जेस। कितना बनेगा ये 543 का 25%, 4 से कट गया ये, तो 4 से काटने के बाद आएगा ये 4, 4 दिए 12, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आ गया। और इसके अलावा और तो कुछ चार्जेस नहीं है। अब आप इनको अगर ऐड करोगे तो ऐड करके आपके पास जो टोटल बिल बना वो कितना बनेगा 543, उसके अलावा 56 रुपीज़ और 135.75 इन सबको ऐड करते हैं। 5 से 11, 11 और 3 14, 4 और 1 5, 5 10 और 3 13, 5 6 और 1 7, तो 734 रुपीज़ एंड 75 पैसे, ये मिलाकर आपका टोटल वाटर बिल बना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मिस्टर अग्रवाल लिव्स इन हैदराबाद तेलंगाना, he consumed 53 kiloliter of water in June 2019. Calculate his water bill for the month June 2019. तो अब जो कंजप्शन है उनकी 53 किलोलीटर तक है, तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, प्राइस पर यूनिट, और फिर प्राइस कितना बना। अगर 0 से 15 यूनिट तक होता है, यानी 15 यूनिट ले ली हमने, इसमें 10 रुपये के प्राइस के हिसाब से 150 रुपये बना। फिर 16 से 30, तो यानी 15 यूनिट यहाँ पर आ गई, तो इसका 12 के रुपये के हिसाब से 180 रुपये ये बिल बन गया। फिर 31 से 50 है, तो 30 यूनिट तो हमारी ये हो गई, 20 यूनिट यहाँ पर आ गई, इसका बिल 22 रुपये के हिसाब से 440 बन गया। तो यहाँ तक आपकी 50 यूनिट हो चुकी है। टोटल आपने 53 किलोलीटर यूज़ किया है, यानी 3 यूनिट आपकी यहाँ पर आती है स्लैब में, और इस स्लैब का जो रेट है वो 27 है, और 27 3 जा हो गए 81। तो इन सब का आप टोटल करो, 1 8 5 13, 4 17, 8 25, बचे 2 2 2 4 4 8, 851 आपका ये बिल बन गया। उसके अलावा और चार्जेस इसमें है 35% ऑफ द वाटर चार्जेस, ये आपके वाटर चार्जेस हैं, इसका 35% और निकाल लो, वो बनेगा आपका सीवर चार्जेस। कितना आएगा 35% ऑफ 851। अब यहाँ से इसको अगर हम काट भी देंगे, 5 से थोड़ा बहुत कट जाएगा, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इससे बेटर है कि आप 35 को 851 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपके पास 29785 और डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 297.85। तो ये हमारे पास यूजेस चार्जेस था, ये सीवर चार्जेस आ गया। इन दोनों का टोटल कर देते हैं, तो 1148 रुपीज़ एंड 85 पैसे। तो ये वाला बिल आप अपने आप खुद बनाइए वाटर का। उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें मिस्टर रहमान है लखनऊ के, और वो कंज्यूम करते हैं 56 SCM स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर वो यूज़ करते हैं। तो एवरेज मंथली यूज़ उनका कितना पड़ गया, एवरेज मंथली यूज़ ये पड़ा इनका 56/2 यानी 28, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये एवरेज हमने निकाली है। अब जो टैरिफ प्लान है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि भाई टैरिफ प्लान में गया अप टू 45 पर मंथ।
अब बिल जो आ रहा है, बिल तो आ रहा है 60 दिनों के अंदर, लेकिन जो टैरिफ प्लान है वो पर मंथ के हिसाब से ले रहा है। तो यानी हमारे पास अप टू 45 पर मंथ ये यूनिट जो दी हुई है, तो ये अगर हम इसको बाई मंथली कन्वर्ट करें, यानी 2 महीनों के हिसाब से कन्वर्ट करें, तो कितनी यूनिट बनेगी? तो इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट, तो ये है हमारे पास अप टू 45 पर मंथ। और नंबर ऑफ मंथ इसमें कितने हमारे पास, क्योंकि ये तो 1 महीने के हिसाब से, लेकिन जो बिल बन रहा है वो 2 महीने के हिसाब से बन रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना बनेगा 45 टू जा 90, यानी इस टैरिफ के हिसाब से 90 यूनिट्स पर बाई मंथ, यानी पर 2 मंथ, ये हमारा स्लैब बना। और इसका जो प्राइस पर यूनिट है, इसका प्राइस पर यूनिट है 29.50। अब इसके हिसाब से प्राइस हमें कितना पड़ेगा? अब जो हमने कंजप्शन किया है 2 महीनों के अंदर वो 56 है, मतलब वो इसके अंदर ही आ रहा है, 90 से पार तो नहीं जा रहा ना। तो हमें दूसरे वाले का कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 90 को 29.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बनता है कितना? 1652, ये प्राइस आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है स्पेशली, लेकिन अब जो हमने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसमें इसका जो वैट आपको था ना वो ऐड करना था। तो जो लखनऊ यूपी के अंदर आता है, यूपी के अंदर जो वैट था ना वो 26% था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये वैट आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ ही, यहाँ पर भी देना चाहिए था लेकिन गलती से रह गया होगा। तो ये आपको वैट आपको पीछे दे रखा है वहाँ पर जो बेसिक्स दिए हुए थे, तो ये वैट 26% था। तो इसका 26% हम निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप 26% निकालोगे तो 26/100 इंटू में 1652। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके बनता है ये 429.52। तो इस वैल्यू को इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो टोटल बिल हमारा बन जाएगा, ये 1652 के अंदर आप ऐड करोगे 429.52, तो ये 2081 रुपीज़ 52 पैसे, ये आपका टोटल बिल बनेगा 2 महीनों का। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। तो यहां पर कहता है कि गैस चार्जेस इन दिल्ली आर रुपीज़ 28.55 पर SCM इंक्लूडिंग वैट। इसमें वैट इंक्लूड है, मतलब वैट आपको अलग से कुछ देना ही नहीं है, इसी के अंदर है। तो जो चार्जेस है वो है 28.55 पर यूनिट। मिस्टर गुप्ता कंज्यूम 47 SCM गोज इन गैस इन 2 मंथ्स, तो कैलकुलेट द PNG बिल फॉर द मिस्टर गुप्ता फॉर दीज मंथ्स। अब यहाँ पर जो ये यूनिट चार्जेस दे रखे हैं ना, ये पर SCM दे रखे हैं, इसमें मंथ्स का कोई चक्कर ही नहीं है। तो सीधा सीधा आपका टोटल बिल बन गया, यहाँ पर कोई पंगेबाजी नहीं है, टोटल बिल हो गया हमारा। हमने 47 यूनिट यूज़ करी है और एक यूनिट का हमें 28.55 रुपया देना है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना, 1341.85। कोई और फालतू कैलकुलेशन ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी यूटिलिटी बिल की वो हमने फिनिश कर दी है। और आई होप आपको ये जो सारे बिल्स हैं वो अच्छी तरह कैलकुलेट करने आ गए होंगे, और अपने घर का बिल भी अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, या फिर गैस का हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।